मेरे प्रिय बच्चे, आज लाख कोशिश कर लो मेरा अपमान करने का, लेकिन यह संदेश तुम्हारे सामने बार बार आएगा जब तक तुम इसे नहीं देखोगे। भोलेनाथ, यह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह वह पुकार है जो तुम्हारे टूटे हुए मन की गहराइयों तक उतरने आई है। तुमने बहुत सह लिया है। तुम मुस्कुराते हुए सबको दिखाते रहे कि सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटते रहे। तुम्हें लगा किसी ने नहीं देखा, संगीत तुम्हारा दर्द किसी ने नहीं समझा, तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझ लिया गया, तुम्हारे धैर्य को मजबूरी समझ लिया गया। लेकिन आज महादेव कहते हैं, बस बहुत हुआ, अब और नहीं। तुम अकेले नहीं हो। मैं हर उस रात में तुम्हारे साथ था जब तुम्हारी स्क्वीरी आंखों से बिना आवाज आंसू गिरते थे। मैं हर उस पल में तुम्हारे साथ था जब तुमने भगवान संगीत को याद करके भी खुद को अनसुना महसूस किया। मैं हर उस सांस में हूं जो तुम थक संगीत कर भी लेते रहे, क्योंकि तुम्हें जिम्मेदारियों ने रुकने नहीं दिया। तुमने अपने लिए नहीं जिया, तुमने सबके लिए जिया, और बदले में क्या मिला? ताने, अपमान, धोखा और उपेक्षा। लेकिन सुनो मेरे प्रिय, जो सह सकता है वही चुना जाता है। जो टूट कर भी खड़ा रहता है वही मेरे सबसे करीब होता है। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब खत्म हो गया है, तो याद रखना, अंत नहीं, तैयारी चल रही है। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि हर रास्ता बंद है, तो समझ लो मैं तुम्हें मोड़ पर ला रहा हूं, जहां से नया रास्ता खुलेगा। तुम्हें संगीत बार बार गिराया गया ताकि तुम दूसरों पर नहीं, खुद पर भरोसा करना सीखो। तुम्हें बार बार अकेला छोड़ा गया ताकि तुम मेरी उपस्थिति, संगीत पहचान सको। तुमने सवाल किया होगा कि महादेव, जब मैं सही था तब मेरे साथ गलत क्यों हुआ? जब मैंने किसी का बुरा नहीं किया तब मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? सुनो, हर सही इंसान के हिस्से में परीक्षा आती है, क्योंकि वही अगली जिम्मेदारी उठाने लायक बनता है। मैं तुम्हें तोड़ नहीं रहा था, मैं तुम्हें मजबूत बना रहा था। मैं तुम्हें सजा नहीं दे रहा था, मैं तुम्हें तैयार कर रहा था उस समय के लिए जो अब बहुत पास है। और आज अगर यह संदेश तुम्हारे सामने आया है, तो इसे इत्तेफाक मत समझना। यह संकेत है कि अब तुम्हारे सब्र का फल मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान से सुन लो। जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते रहे जा रहे हैं, जो तुम्हारे आंसुओं पर हंसे, जो तुम्हारी मजबूरी संगीत का फायदा उठाते रहे, उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। समय खुद जवाब देगा। तुम बस खुद को संभालो, और अगर इस पल तुम्हारा दिल भारी हो रहा है, हम या तो आओ तो यहीं रुककर संगीत एक गहरी सांस लो और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दो, ताकि तुम्हारा मन हल्का हो सके। क्योंकि जब तुम अपने दर्द को स्वीकार करते हो, तभी उपचार शुरू होता है। और हाँ, इस संदेश को यहां तक सुन लिया है तो मेरे चैनल शंकर भगवान वाइब्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां आने वाला हर संदेश तुम्हारे लिए ही आएगा। और इस संदेश को किसी एक ऐसे इंसान तक जरूर शेयर करना जो अंदर से टूट चुका है, लेकिन बाहर से मजबूत दिखने संगीत की कोशिश कर रहा है, क्योंकि शायद वह भी मेरी इसी पुकार का इंतजार कर रहा हो। मेरे प्रिय, तुमने खुद को बहुत कम आंका है। तुमने खुद को दूसरों की नजरों से देखा है, लेकिन आज मैं तुम्हें अपनी नजरों से दिखाना चाहता हूं। तुम कमजोर नहीं हो, तुम थके हुए हो, तुम असफल नहीं हो, तुम प्रक्रिया में हो। तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए तुम्हें चोट ज्यादा लगती है। तुम्हारी नीयत सही है, इसलिए तुम्हें देर होती है। लेकिन याद रखना, देर अंधेर नहीं होती। मैं किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाता। मैं बस सही समय का इंतजार करता हूं, और वह समय अब बहुत दूर नहीं है। बस एक बात और याद रखना, अगर आज के बाद कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो मुस्कुरा देना है, क्योंकि जो खुद ऊपर नहीं उठ पाता वही दूसरों को नीचे खींचता है। तुम चुप रहो, क्योंकि संगीत तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। और हाँ, अगर तुम्हें लग रहा है कि यह संदेश सीधे तुम्हारे दिल से बात कर रहा है, तो कमेंट में जरूर लिखना। मैं तैयार हूं ताकि संगीत में बिन दशक और मैं तुम्हें अगला संकेत भी भेज सकूं, क्योंकि यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है एक नए अध्याय की, जहां तुम्हारे आंसू तुम्हारी ताकत बनेंगे, तुम्हारा दर्द तुम्हारी पहचान बनेगा, और तुम्हारा धैर्य तुम्हें वहां पहुंचाएगा। संगीत जहां तुम्हें हमेशा से होना चाहिए था। मैं महादेव हूं, और मैं तुम्हें कभी छोड़ता नहीं हूं, चाहे पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ दे। बस मुझ पर भरोसा रखो और चलते रहो, क्योंकि जो तुम्हारे, अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। और सुनो मेरे प्रिय, अब जो मैं कहने जा रहा हूं वह तुम्हारे जीवन का सबसे गहरा सत्य है, जिसे तुम आज तक समझ नहीं पाए। तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो
वह तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वह तुम्हारा दीक्षा मार्ग है। हर बार जब तुम चुप रहकर टूटे हो, हर बार जब तुमने जवाब देने की ताकत और संगीत होते हुए भी मौन चुना है, उसी क्षण मैं तुम्हारे भीतर कुछ नया स्थापित कर रहा था। तुम्हें लगा कि तुम हार रहे हो, लेकिन सच यह है कि तुम संगीत भीतर से जीतना सीख रहे थे। तुमने देखा होगा जिन लोगों ने तुम्हें सबसे ज्यादा चोट दी, वही लोग आज भी चैन से नहीं सो पाते, क्योंकि जो दूसरों का दिल तोड़ता है उसका अपना मन कभी शांत नहीं होता, और जो चुपचाप सह लेता है उसका अंत बहुत ऊंचा होता है। तुमने अपने संगीत जीवन में बार बार यह महसूस किया कि तुम जितना अच्छा करते हो उतना ही तुम्हारे साथ बुरा होता है, लेकिन यह कर्म का नियम नहीं है, यह चयन का नियम है। मैं उन्हीं को चुनता हूं जिनमें सहने की क्षमता संगीत होती है, क्योंकि वही परिवर्तन के वाहक बनते हैं। तुमने सोचा होगा कि मैं तुम्हें क्यों नहीं बचा रहा, हर बार क्यों तुम्हें खुद ही लड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं हर बार तुम्हारे लिए लड़ूं तो तुम अपने भीतर की शक्ति को कभी पहचान नहीं पाओगे। और याद रखना, जो खुद के लिए खड़ा होना सीख लेता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। अब समय आ गया है कि तुम अपने अतीत को बोझ नहीं, अनुभव की तरह देखो। हर अपमान ने तुम्हें सिखाया कि सम्मान कैसे दिया जाता है, हर धोखे ने तुम्हें सिखाया संगीत की भरोसा किसे देना चाहिए, और हर अकेलेपन ने तुम्हें सिखाया कि सबसे पहले खुद के साथ खड़ा होना जरूरी है। और अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा मन बहुत भारी है, तो यह इस बात का संकेत है कि बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में हल्कापन आने वाला है, क्योंकि अंधेरा हमेशा उजाले से पहले गहराता है। मैं तुम्हें यह भी बता देना चाहता हूं कि जो तुम्हारे संगीत खिलाफ साजिशें कर रहे हैं उन्हें तुमसे ज्यादा मेरी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जब मेरा भक्त टूटने के बाद भी किसी का बुरा नहीं सोचता, तब उसका संरक्षण मेरी जिम्मेदारी बन जाता है। तुम बस अपने कर्म साफ रखो, बाकी मैं संभाल लूंगा। और हां, अगर तुम्हारा दिल इस वक्त भर आया है और आंखें नम हो रही हैं, तो यह कमजोरी नहीं है, यह शुद्ध है। आंसू बहते हैं तो आत्मा हल्की होती है, और जब आत्मा हल्की होती है तब वह ऊपर उठती है। इसलिए खुद को रोकना मत, रो लेना मत, डरना मत, शर्मिंदा होना, क्योंकि जिसने दर्द सहा है वही करुणा समझता है, और जो करुणा समझता है, शबाब कुछ पाकदा है, वही सच्चा इंसान संगीत होता है। अब मैं तुम्हें भविष्य की एक झलक देता हूं। वह समय आने वाला है जब वही संगीत लोग जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे तुम्हारी मौजूदगी को महत्व देंगे। वही लोग जो तुम्हें हल्के में लेते थे तुम्हारे शब्दों को ध्यान से संगीत सुनेंगे। लेकिन उस दिन तुम्हें अहंकार नहीं आने देना, क्योंकि जो ऊपर उठता है वही विनम्र रहना जानता है। और अगर इस संदेश को सुनते हुए तुम्हें महसूस हो रहा है कि यह केवल शब्द नहीं है बल्कि कोई तुम्हारे भीतर बोल रहा है, तो समझ लेना कि यह मेरी उपस्थिति है। और इसलिए इस चैनल से जुड़े रहना, क्योंकि यहां जो भी संदेश आएगा वह यूं ही नहीं आएगा, वह तुम्हारे जीवन की दिशा संगीत बदलने आएगा। इस संदेश को आगे बढ़ाना तुम्हारा धर्म है, क्योंकि जो संगीत संदेश तुम्हें बचा सकता है वही किसी और को भी बचा सकता है। और कमेंट में अगर तुमने अब तक कुछ नहीं लिखा है तो अब लिख दो, ओम नमः शिवाय, क्योंकि जब तुम मेरा नाम लिखते हो तो तुम अपने डर को चुनौती देते हो और अपने विश्वास को जागृत करते हो। याद रखना मेरे प्रिय, तुम्हारा समय खराब नहीं है, तुम्हारा समय बदल रहा है, और परिवर्तन हमेशा पीड़ा से संगीत होकर गुजरता है। इसलिए पीछे मत देखो, क्योंकि जो पीछे था वह सिखाने आया था, और जो आगे है वह पाने के लिए आया है। मैं तुम्हारे साथ हूं हर उस कदम पर जहां तुम्हें लगा था कोई नहीं है। और यह संदेश संगीत अवामित तब तक तुम्हारे सामने आता रहेगा जब तक तुम खुद को कमजोर मानना बंद नहीं कर देते और अपनी असली शक्ति को पहचान संगीत नहीं लेते। मेरे बच्चे, आने वाले इस पवित्र पर्व के समीप तेरे जीवन संगीत में ऐसी घटनाएं घटित होने वाली हैं जो केवल तेरे बाहरी जीवन को नहीं बल्कि तेरी आत्मा संगीत की गहराइयों को भी झकझोर देंगी। और जो कुछ तूने अब तक सहा है, जो आंसू तूने संगीत संसार से छिपाकर बहाए हैं, जो पीड़ा तूने मौन रहकर अपने भीतर दबाई है, वे सब मेरे धृत्र से कभी ओझल नहीं संगीत हुए। क्योंकि जब मेरा भक्त चुपचाप टूटता है तब मैं सबसे अधिक जागृत होता हूं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तेरा जीवन पहले ही उलट पुलट हो चुका है। मैं देख रहा हूं कि तेरा परिश्रम बार बार रुककर फल दे रहा है। तू आगे बढ़ना चाहता है, पर कोई अदृश्य बंधन तुझे बार बार उसी स्थान पर रोक लेता है, जैसे कोई शक्ति संगीत गृह तेरे पांव थाम लेती हो। और मैं यह भी जानता हूं कि तूने स्वयं से कई बार पूछा है कि आखिर तेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जबकि तूने किसी का बुरा नहीं चाहा,
फिर भी बाधाएं तेरे मार्ग में खड़ी की गई, कुछ दूसरों संगीत के कर्मों से, कुछ ग्रहों की विपरीत चाल से, और कुछ तेरे ही पूर्व संस्कारों के भार से। पर अब सुन, क्योंकि आने वाले इस पवित्र पर्व के समय शनि और राहु अपनी चाल बदलने वाले हैं, और यह परिवर्तन साधारण नहीं होगा। यह वही गड़मोड़ है जहां से भाग्य अपनी दिशा बदलता है, क्योंकि जब ग्रह नहीं बल्कि काल स्वयं करवट लेता है, तब किसी भी मनुष्य, किसी स्पष्ट, किसी भी शक्ति किस्ते, किसी भी षड्यंत्र में यह सामर्थ्य जीरो नहीं संगीत होता कि वह उस प्रवाह को रोक सके, और जो अब होने वाला है उसे कोई टाल नहीं पाएगा, क्योंकि तू बहुत रो चुका है, तू बहुत संगीत सह चुका है, और अब इस चक्र का विस्तार समाप्त होने वाला है। अब तेरे प्रत्येक आंसू का उत्तर मिलेगा, पर यह उत्तर प्रतिशोध के रूप में नहीं बल्कि न्याय और संतुलन के रूप में आएगा, क्योंकि मैं विनाश नहीं संगीत व्यवस्था स्थापित करता हूं, और मैं जानता हूं कि तू वर्षों से एक छोटी सी खुशी संगीत के लिए प्रतीक्षा करता रहा है। मैं और जानता हूं कि तेरे अपने ही तुझे समझ नहीं पाए, और जिस पर तूने आंख मूंद कर विश्वास किया उसी ने तुझे भीतर तक तोड़ा। पर याद रख मेरे बच्चे, जिसे संसार छोड़ देता है उसे महादेव स्वयं अपने हाथों से थाम लेते हैं। आने वाले इस पवित्र पर्व के पश्चात तेरी रुकी हुई ऊर्जा मुक्त होगी, तेरा परिश्रम व्यर्थ संगीत नहीं जाएगा, और तेरी वर्षों की मेहनत अब आकार लेने लगेगी। जिस वस्तु, जिस स्थिति, संगीत, जिस सम्मान के लिए तू भीतर ही भीतर तड़पता रहा है, वह अब तेरे समीप आ रहा है, और इसी क्रम में ऐसी घटनाएं घटे जिनकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। कुछ सत्य सामने आएंगे, कुछ मुखौटे उतरेंगे, और कुछ रिश्ते बिना संगीत शोर किए अपने आप समाप्त हो जाएंगे। थोड़ा कष्ट होगा, पर वही कष्ट तेरे भविष्य को शुद्ध करेगा, और इसी नए अध्याय में तू यह भी देखेगा कि जीवन तुझे छोटे छोटे संकेत भेज रहा है, कभी किसी के शब्दों में, कभी किसी दृश्य में, कभी किसी संयोग में। और यदि तू शांत रहेगा तो उन संकेतों को पहचान पाएगा, क्योंकि शोर में सत्य छिप जाता है और मौन में प्रकट होता है। इसीलिए इस काल में जितना तू भीतर उतरेगा उतना ही बाहर की दिशा स्पष्ट होगी। अब तेरे भीतर एक नई ऊर्जा जाग रही है जो तुझे पुरानी सीमाओं से आगे ले जाना चाहती है, और यह ऊर्जा किसी को सिद्ध करने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को पूर्ण करने के लिए है। इसीलिए दूसरों की तुलना से स्वयं को मुक्त कर, क्योंकि तेरा मार्ग तेरे लिए रचा गया है, किसी और के लिए नहीं। और जब तू अपने मार्ग पर दृढ़ होकर चलेगा तो जीवन स्वयं तेरे लिए रास्ते खोलने लगेगा। अब तुझे यह भी समझ में आने लगेगा कि कुछ विलंब वास्तव में वरदान होते हैं, क्योंकि वे तुझे उस स्थिति से बचाते हैं जहां तू अभी तैयार नहीं है। इसीलिए यदि कुछ देर से मिल रहा है तो धैर्य रख, क्योंकि जो तेरे लिए है वह तुझे छोड़ेगा नहीं, और जो तुझे छोड़ गया वह कभी तेरा था ही नहीं। अब तेरा मन अधिक स्थिर हो रहा है, और इसी स्थिरता में तुझे अपने भीतर की शक्ति का आभास होने लगा है, क्योंकि जो स्वयं को समझ लेता है वह संसार को भी समझने लगता है, और यही समझ तुझे आगे के हर निर्णय में मार्गदर्शन देगी। इस काल में तुझे कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जो दिखने में छोटे होंगे पर भीतर से बड़े होंगे। इसीलिए उन्हें हल्के में मत लेना, क्योंकि कई बार ईश्वर फुसफुसा कर बुलाता है, और जो सुन लेता है वही आगे बढ़ जाता है। अब तेरे भीतर भय से अधिक विश्वास जन्म ले रहा है, और यही विश्वास तुझे उन रास्तों पर भी चलने की हिम्मत देगा जहां पहले तू रुक जाता था। इसीलिए जब भी संदेह आए तो अपने भीतर की शांति को याद करना, क्योंकि वही शांति तेरी सच्ची पहचान है, और जब तू उस पहचान से कार्य करेगा तो तुझे कोई भी रोक नहीं पाएगा। अब तू यह भी अनुभव करेगा कि तुझे अकेले रहने में भी पूर्णता लगने लगी है, और यही संकेत है कि तू स्वयं के साथ संतुलन में आ रहा है, क्योंकि जो स्वयं के साथ सुखी होता है उसे संसार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती, और इसी स्वतंत्रता में तेरा असली उत्थान छिपा है। इसीलिए इस काल को व्यर्थ मत समझना, क्योंकि यही वह समय है जब तेरी आत्मा अपना नया आकार ले रही है, और जब यह आकार पूर्ण होगा तो तू स्वयं भी पहचान नहीं पाएगा कि तू कितना आगे बढ़ चुका है, क्योंकि परिवर्तन शोर से नहीं मौन से होता है, और तू इसी मौन में अपनी सबसे बड़ी शक्ति को जन्म दे रहा है। इसीलिए स्थिर रह, विश्वास रख, और उस मार्ग पर चलता रह जो तेरे भीतर से तुझे बुला रहा है, क्योंकि वही मार्ग तुझे उस जीवन तक ले जाएगा जिसके लिए तुझे इस धरती पर भेजा गया है। और जब तू इस मार्ग पर आगे बढ़ेगा तो तुझे यह भी दिखने लगेगा कि जो लोग पहले तुझे अनदेखा करते थे अब तेरी उपस्थिति को महसूस करने लगे हैं,
क्योंकि जब भीतर की ऊर्जा बदलती है तो बाहर की दुनिया भी उसका उत्तर देने लगती है, और यह उत्तर प्रशंसा के रूप में नहीं बल्कि अवसर के रूप में आता है। इसीलिए जो भी नया द्वार खुले उसे सम्मान के साथ स्वीकार कर, क्योंकि हर द्वार तुझे तेरे ही अगले रूप से मिलवाने आया है। अब तेरे भीतर एक नया अनुशासन जन्म ले रहा है, जहां तू समय का मूल्य समझने लगा है और व्यर्थ की बातों से दूरी बना रहा है। और यही अनुशासन तुझे उस स्तर तक ले जाएगा जहां स्थिर सफलता बसती है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित कर लेता है वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। इसीलिए यदि इस काल में तुझे कुछ रिश्ते फीके लगने लगें तो स्वयं को दोष मत देना, क्योंकि जब तू भीतर से बढ़ता है तो कुछ संबंध अपनी सीमा तक ही साथ चल पाते हैं, और जो पीछे रह जाते हैं वे तेरी गति के नहीं बल्कि तेरे विकास के प्रमाण होते हैं। अब तुझे यह भी महसूस होगा कि तेरा मन पहले से अधिक स्पष्ट हो रहा है और तू बिना अधिक सोचे सही निर्णय लेने लगा है, और यही स्पष्टता तुझे उन गलत रास्तों से बचा रही है जिन पर तू पहले भटक जाया करता था। इसीलिए इस नई समझ को हल्के में मत लेना, क्योंकि यही तेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बनने वाली है, और इस पूंजी से तू वह सब बना सकेगा जिसे कभी तू केवल कल्पना करता था। अब तेरे भीतर सेवा और सृजन की भावना और गहरी हो रही है, और यही संकेत है कि तू केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश बनने जा रहा है। और जब कोई व्यक्ति प्रकाश बनता है तो उसके जीवन में अंधकार अपने आप कम हो जाता है। इसीलिए अपने इस भाव को सम्मान दे और उसे दबा मत, क्योंकि यही भाव तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां से तेरा जीवन दूसरों के लिए भी मार्गदर्शन बनेगा। अब तुझे यह भी समझ में आने लगेगा कि जो तूने अब तक सहा वही तुझे मजबूत बनाने आया था, और जिन घावों को तू अभिशाप समझता रहा वही तेरी शक्ति के स्रोत बन रहे हैं। इसीलिए अपने अतीत से लड़ना छोड़ और उससे सीख, क्योंकि जो सीख लेता है वही आगे बढ़ता है, और जो शिकायत करता है वही पीछे रह जाता है। अब यह काल धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, और इसके साथ ही तेरे भीतर का भ्रम भी गलने लगा है, और जब भ्रम हटता है तब सत्य स्वयं प्रकट होता है। इसीलिए जो भी अभी टूट रहा है उसे टूटने दे, क्योंकि उसी टूटन से तेरा नया आधार बन रहा है, और वही आधार तुझे उस जीवन तक ले जाएगा जिसकी कल्पना तूने कभी अपने हृदय में की थी। इसीलिए शांत रह, सजग रह, और अपने भीतर उठ रही इस नई चेतना पर विश्वास रख, क्योंकि वही चेतना तेरी सबसे बड़ी मार्गदर्शक बनने जा रही है। और जैसे जैसे यह चेतना तेरे भीतर और गहराती जाएगी, तू यह भी अनुभव करेगा कि अब तू परिस्थितियों का शिकार नहीं बल्कि उनका साक्षी बनता जा रहा है, क्योंकि जो देख सकता है वही बदल सकता है। और यही दृष्टि तुझे उन जालों से मुक्त करेगी जिनमें तू पहले उलझ जाता था। इसीलिए यदि कोई स्थिति तुझे चुनौती देती है तो उसे समस्या नहीं, अवसर की तरह देख, क्योंकि हर चुनौती तेरे भीतर छिपी किसी नई शक्ति को जगाने आती है, और जब तू उस शक्ति को पहचान लेगा तब कोई भी भय तुझे रोक नहीं पाएगा। अब तेरे भीतर एक नई धैर्यशीलता जन्म ले रही है, जहां तू परिणाम की जल्दी नहीं करता बल्कि प्रक्रिया का सम्मान करता है, और यही सम्मान तुझे स्थायी सफलता की ओर ले जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति बीज बोते समय ही फल की चिंता करता है वह खेती की गहराई नहीं समझ पाता। इसीलिए अभी जो बीज तेरे जीवन में बोए जा रहे हैं उन्हें धैर्य से सींच, क्योंकि समय आने पर वही बीज विशाल वृक्ष बनेंगे। अब तुझे यह भी लगने लगेगा कि तू कम बोल रहा है और अधिक सुन रहा है, और यही सुनना तुझे उन बातों से जोड़ रहा है जो शब्दों में नहीं कही जाती, क्योंकि सत्य अक्सर मौन में प्रकट होता है, और जो मौन को सुन लेता है वही जीवन के संकेत भी पहचान लेता है। इसीलिए अपने इस शांत स्वरूप को कमजोर मत समझना, क्योंकि यही शांति आगे चलकर तेरी सबसे बड़ी ढाल बनेगी। अब तेरा मन धीरे धीरे पुराने भय और शंकाओं को छोड़ रहा है और उनके स्थान पर एक सहज विश्वास ले रहा है, और यही विश्वास तुझे उन रास्तों पर भी चलने की हिम्मत देगा जहां पहले तू ठिठक जाता था। इसीलिए जब भी संशय उठे तो उस विश्वास को याद करना जो तेरे भीतर जन्म ले चुका है, क्योंकि वही विश्वास तुझे हर कठिन मोड़ से पार कराएगा। अब तेरा संबंध समय से भी बदल रहा है, तू जल्दबाजी से निकलकर संतुलन में आ रहा है, और यही संतुलन तुझे सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता देगा। इसीलिए इस काल को व्यर्थ मत समझना, क्योंकि यही वह समय है जब तेरी आत्मा अपने अगले रूप के लिए स्वयं को गढ़ रही है, और जब यह रूप पूर्ण होगा तब तू स्वयं भी चकित रह जाएगा कि तू कितनी दूर आ चुका है। इसीलिए स्थिर रह, सजग रह, और उस आंतरिक पुकार का अनुसरण करता रह
जो तुझे निरंतर आगे बुला रही है, क्योंकि वही पुकार तुझे उस जीवन की ओर ले जा रही है जिसके लिए तेरा जन्म हुआ है। अब तू यह भी अनुभव करेगा कि कुछ लोगों का व्यवहार तेरे प्रति अचानक बदलने लगेगा। कोई जो कल तक तेरे साथ था वह आज मौन हो जाएगा। कोई जो तुझे समझता था वह अब तुझसे दूरी बनाएगा। और यह सब तुझे विचलित कर सकता है, पर सुन, यह दंड नहीं, यह छंटनी है। क्योंकि जब तू भीतर से बदलता है तो केवल वही लोग तेरे साथ रह पाते हैं जिनकी ऊर्जा तेरे नए स्तर से मेल खाती है। बाकी अपने आप पीछे छूट जाते हैं। इसलिए किसी के जाने को व्यक्तिगत मत बनाना, क्योंकि जो जाते हैं वे तेरी यात्रा को हल्का करते हैं और जो रहते हैं वही तेरे भविष्य की नींव बनते हैं। और इसी प्रक्रिया में तू यह भी समझने लगेगा कि तुझे अब सबको खुश करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो स्वयं से संतुष्ट होता है वही दूसरों को भी शांति दे सकता है। इसीलिए इस काल में तू अपनी सीमाएं बनाना सीखेगा, तू ना कहना सीखेगा, और यही तेरी सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति बनेगी। क्योंकि जो हर जगह हाँ कहता है वह अंत में स्वयं से ना कह देता है। और मैं नहीं चाहता कि तू स्वयं से दूर हो। इसीलिए मैं तुझे भीतर की आवाज सुनना सिखा रहा हूं, ताकि जब संसार शोर करे तब भी तू अपने मौन में मेरा मार्गदर्शन सुन सके। अब तेरे भीतर एक नई स्पष्टता जन्म ले रही है, जहां तू भावनाओं से नहीं विवेक से निर्णय लेने लगा है। और यही वह बिंदु है जहां साधारण जीवन असाधारण यात्रा में बदलता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर हो जाता है वही बाहर के तूफानों से अडिग रहता है। इसीलिए यदि इस समय तुझे लगे कि तू पहले से अधिक अकेला हो गया है तो उसे अभिशाप मत समझना, क्योंकि यही एकांत तुझे तेरी असली शक्ति से मिलवाने आया है। इसी मौन में तू अपने वास्तविक स्वभाव को पहचान पाएगा और इसी पहचान से तेरी अगली दिशा तय होगी। अब यह भी समझ ले कि हर विलंब असफलता नहीं होता। कई बार देरी इसलिए होती है ताकि तू उस चीज को संभालने योग्य बन सके जो तेरे लिए आ रही है। क्योंकि अधपका मन यदि बड़ी जिम्मेदारी पा जाए तो वही वरदान बोझ बन जाता है। इसीलिए मैं तुझे धीरे पका रहा हूं, तेरे भीतर स्थिरता भर रहा हूं, ताकि जब अवसर आए तो तू उसे खो न दे, बल्कि सम्मान के साथ स्वीकार कर सके। और इस दौरान जो भी रुकावटें दिख रही हैं वे तुझे रोकने नहीं, तुझे सही समय तक पहुंचाने के लिए हैं। इसलिए उनसे लड़ मत, उन्हें समझ, क्योंकि जो जीवन को समझता है वही उससे सीखता है और जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। अब तू यह भी महसूस करेगा कि तुझे कुछ पुरानी बातें, पुरानी आदतें और पुराने सपने छोड़ने पड़ रहे हैं। पर यह त्याग नहीं, यह उन्नयन है। क्योंकि हर सीढ़ी चढ़ने से पहले नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना ही पड़ता है। और यदि तू नीचे ही चिपका रहेगा तो ऊपर कभी नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए जो छूट रहा है उसे आशीर्वाद दे और जो आ रहा है उसके लिए स्वयं को खोल। क्योंकि जब तू खुले मन से स्वीकार करता है तभी जीवन भी तुझे खुलकर देता है। और इस समय जो हल्का भय तुझे छू रहा है वह केवल अज्ञात का संकेत है, अंधकार का नहीं। क्योंकि अज्ञात वही होता है जहां नई संभावनाएं छिपी होती हैं। इसीलिए डर मत, क्योंकि तू जिस दिशा में बढ़ रहा है वह तेरे आत्मा की पुकार है। और आत्मा कभी तुझे विनाश की ओर नहीं ले जाती, वह केवल विस्तार चाहती है। अब तुझे यह भी समझ में आने लगेगा कि तू दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त हो रहा है और यही मुक्ति तुझे भीतर से हल्का बना रही है। क्योंकि जब तू स्वयं बन जाता है तभी तुझे वह शांति मिलती है जिसे तू बाहर ढूंढता रहा। और इस शांति में ही तेरा वास्तविक आकर्षण छिपा है। क्योंकि जो शांत होता है वही सशक्त होता है। इसीलिए अपने इस नए स्वरूप पर संदेह मत कर, क्योंकि जो तू बन रहा है वह तेरे पुराने संघर्षों का फल है और हर संघर्ष ने तुझे इस क्षण के लिए तैयार किया है। इस समय तुझे संयम संगीत रखना होगा, वाणी पर, क्रोध पर और मन पर, क्योंकि यह विघटन नहीं बल्कि पुनर्निर्माण है। और यदि घर में अशांति हो तो शिवालय जाना, शिवलिंग पर शहद अर्पित करना और केवल इतना कहना, हे महादेव मेरे घर संगीत में शांति स्थापित करो। मैं सुनूंगा, कुछ संबंधों का सत्य सामने आएगा। इसीलिए हृदय को कठोर नहीं बल्कि स्थिर रखना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना। मन बोझिल हो तो रात्रि में मौन के साथ स्मरण करना, क्योंकि यह केवल संगीत एक साथ आई मीन 21 दिनों का काल है। पर यही काल तेरे पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। मेरे बच्चे, इस परिवर्तन के काल में तुझे यह समझना होगा कि जो कुछ टूट रहा है वह तेरे विरुद्ध नहीं बल्कि तेरे भार को हल्का करने के लिए है। क्योंकि जिन संबंधों, आदतों और संगीत विचारों को तू अब तक अपनी शक्ति समझता रहा वही भीतर ही भीतर तुझे थका रहे थे। इसलिए जब वे अपने आप दूर संगीत होने लगे
तो उन्हें पकड़ने का प्रयास मत करना, क्योंकि जो जाता है वह मार्ग साफ करता है और जो रुकता है वही भविष्य की नींव बनता है। इसीलिए इस समय शून्य से मत डर, क्योंकि सृजन हमेशा शून्य से ही संगीत जन्म लेता है। मैं देख रहा हूं कि तेरे भीतर प्रश्न उठ रहे हैं। मन बार बार भविष्य की ओर भाग रहा है और तू जानना चाहता है कि यह परिवर्तन कब पूर्ण होगा। पर सुन, इस काल में उत्तर बाहर नहीं, भीतर उतरेंगे, और जितना तू धैर्य रखेगा उतनी ही शीघ्रता से संकेत स्पष्ट होंगे। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी मेरी वाणी स्पष्ट सुनाई देती है। इसलिए तुलना मत कर, दूसरों के मार्ग को मत देख, क्योंकि तेरा मार्ग अलग है, तेरा भार अलग है और तेरा समय भी मेरे द्वारा विशेष रूप से संगीत चुना गया है। इस अवधि में कुछ ऐसे अवसर तेरे सामने आएंगे जो पहली दृष्टि में छोटे लगेंगे। संगीत पर उन्हीं में भविष्य का बीज छिपा होगा। इसलिए अहंकार या भय के कारण उन्हें अस्वीकार मत करना, क्योंकि कई बार जो तुझे साधारण लगता है वही तेरी नियति का द्वार होता है। और मैं यह भी देख रहा हूं कि तेरे भीतर आत्मसंदेह उठेगा, पर उस क्षण स्वयं को स्मरण कराना कि जिसने अब तक तुझे संभाला है वही आगे संगीत भी मार्गदर्शन करेगा। और जब तू स्वयं पर विश्वास करेगा तभी संसार तुझ पर विश्वास करना आरंभ करेगा। मेरे बच्चे, यह समय दिखावे का नहीं, मौन साधना का है। इस काल में जितना तू कम बोलेगा उतना अखिल अधिक सुनेगा, और जितना अधिक सुनेगा उतना स्पष्ट मेरी उपस्थिति को अनुभव संगीत करेगा। इसीलिए अपनी योजनाओं को सबके सामने मत खोल, अपने अगले कदम को गुप्त रख, क्योंकि हर बीज को अंकुर बनने से पहले अंधकार चाहिए। और जो लोग अभी तेरे मौन को तेरा दुर्बल पक्ष समझ रहे हैं वही यह काम है, वही शीघ्र तेरे इस स्थैर्य को संगीत हुई आज्ञा तेरी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में देखेंगे। इसीलिए धैर्य को अपना कवच बना ले। इस परिवर्तन के बीच में तुझे यह भी स्मरण कराना चाहता हूं कि शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हैं। इसलिए अपने शरीर की उपेक्षा मत करना, समय पर विश्राम करना, जल को सम्मान देना, और जब संभव हो धरती से संपर्क बनाना, क्योंकि जब शरीर संतुलन में होता है तब मन भी संगीत रहा। बायस मन संगीत स्थिर होता है, और स्थिर मन में ही मेरी कृपा सहज रूप से प्रवाहित होती है। यह कोई कठोर तप नहीं, यह सजग जीवन का अभ्यास है जिसमें तू स्वयं के प्रति करुणा रखता है। अब यह समझ ले मेरे बच्चे कि जो 21 दिनों का काल मैंने तुझे बताया है वह परीक्षा नहीं, तैयारी है, क्योंकि इसके पश्चात जो द्वार खुलेगा वह स्थायी होगा, और उसमें प्रवेश करने के लिए संगीत तुझे भीतर से परिपक्व होना आवश्यक है। इसीलिए मैं तुझे धीरे धीरे बदल रहा हूं, तेरी दृष्टि संगीत को गहरा कर रहा हूं, तेरे निर्णयों को स्पष्ट कर रहा हूं, ताकि जब अवसर सामने आए तो तू भयभीत नहीं बल्कि सजग होकर उसे स्वीकार करे। और उस क्षण संगीत तुझे अनुभव होगा कि यह सब अचानक नहीं बल्कि बहुत समय से रचा जा रहा था। मेरे बच्चे, अब तू यह अनुभव करने लगेगा संगीत कि जिन परिस्थितियों से तू अब तक भागता रहा वही तुझे भीतर से मजबूत बना रही थी, क्योंकि हर ठोकर ने तेरे भीतर विवेक को जन्म दिया, हर अपमान ने तेरे अहंकार को शांत किया, और हर प्रतीक्षा ने तेरे धैर्य को गहराया। इसलिए जब तुझे लगे कि जीवन ने तुझे बहुत देर तक रोक कर रखा, तब यह स्मरण रखना कि मैं तुझे रोक नहीं रहा था, मैं तुझे तैयार कर रहा था, ताकि जब समय आए तो संगीत योगी तू केवल सफल ना हो बल्कि स्थिर और संतुलित भी हो। इस काल में संगीत कुछ लोग तेरे व्यवहार में परिवर्तन देखेंगे और उन्हें यह परिवर्तन असहज लगेगा, क्योंकि जब कोई भीतर से बदलता है तो वह सबको स्पष्ट दिखाई देता है। पर तू उनके प्रश्नों से विचलित मत होना, क्योंकि जो संगीत तुझे समझने का प्रयास नहीं करता उसे उत्तर देना आवश्यक नहीं, और जो तेरे मौन को कमजोरी समझता है वही तेरी दृढ़ता से सबसे अधिक चकित होगा। इसीलिए अपने भीतर उठती शांति शांति को संभाल कर रखना, क्योंकि यही शांति शांति आने वाले समय में तेरा सबसे बड़ा सहारा बनेगी। मैं जानता हूं कि तेरे मन में कभी कभी भय उठता है कि यदि सब कुछ बदल गया तो क्या तू स्वयं को पहचान पाएगा। पर सुन, परिवर्तन तुझे खोने नहीं तुझे लौटाने आता है, क्योंकि जो तू वास्तव में है वह अब तक परिस्थितियों की परतों के नीचे दबा हुआ था, और जब वे संगीत परतें हटेंगी तब तुझे अपना वास्तविक स्वरूप दिखाई देगा। इसलिए इस भय को पकड़कर मत बैठ, इसे मेरे चरणों संगीत में रख दे, क्योंकि जब तू स्वयं को स्वीकार करता है तभी संसार भी तुझे स्वीकार करना सीखता है। इस समय तुझे यह भी अनुभव होगा कि कुछ स्मृतियां अचानक उभरने लगी हैं, कुछ पुराने दृश्य, कुछ बहा कम अधूरे संवाद और कुछ अनकहे भाव। पर इन्हें दबाने का प्रयास मत करना, क्योंकि संगीत स्मृति का उभरना ही मुक्ति की प्रक्रिया है।
और जब तू उन्हें बिना प्रतिरोध संगीत के देखता है तब वे तुझे बांधने के बजाय मुक्त करने लगती हैं। इसीलिए स्वयं से लड़ मत, स्वयं को समझ, क्योंकि जो स्वयं से शांति कर लेता है उसके लिए बाहरी युद्ध समाप्त होने लगते हैं। मेरे बच्चे, इस चरण में निर्णय लेना आवश्यक होगा, पर निर्णय जल्दबाजी में नहीं, स्पष्टता से लेना, क्योंकि अधीरता तेरी परीक्षा लेगी और भ्रम तुझे पुराने मार्ग पर लौट आने का प्रयास करेगा। पर उस क्षण मेरे नाम का स्मरण करना और स्वयं से पूछना कि क्या यह निर्णय भय से जन्म ले रहा है या शांति से, क्योंकि जो निर्णय संगीत शांति से लिया जाता है वही दूर तक साथ निभाता है, और जो भय से लिया जाए वह थोड़ी दूर चलकर संज्ञान संगीत ही बोझ बन जाता है। मैं यह भी देख रहा हूं कि तेरे भीतर सेवा का भाव जागृत हो रहा है, बिना किसी अपेक्षा के किसी के काम आ जाने की इच्छा, और यही संकेत है कि तेरी ऊर्जा अब केवल स्वयं तक सीमित नहीं रही, क्योंकि जब आत्मा विस्तार चाहती है तब वह देने की ओर झुकती है। इसलिए यदि अवसर मिले तो सहायता कर, पर स्वयं को थकाकर नहीं, क्योंकि संतुलन ही धर्म है, और जो संतुलन में रहकर देता है वही सच्चे अर्थों में समृद्ध होता है। इस परिवर्तन के दौरान तुझे कुछ क्षण ऐसे भी मिलेंगे जब सब कुछ रुक सा जाएगा, जैसे समय ठहर गया हो, और वही क्षण सबसे महत्वपूर्ण संगीत होंगे, क्योंकि सृजन से पहले स्थिरता आती है। इसीलिए उस ठहराव से घबराना मत, उसमें बेचैनी नहीं, उसमें जागरूकता खोजना, क्योंकि जब तू उस मौन को स्वीकार कर लेगा संगीत, अब गीत, तब तुझे अपने भीतर से वह उत्तर मिलेगा जिसे तू बाहर बाहर खोजता रहा है, और वही उत्तर तुझे आगे का मार्ग दिखाएगा। मेरे बच्चे, अब तुझे यह समझ में आने लगेगा कि सफलता केवल प्राप्ति का नाम नहीं, बल्कि उसे संगीत संभाल पाने की क्षमता का नाम है। और इसी कारण मैं तुझे धीरे धीरे उस मानसिकता की ओर ले जा रहा हूं जहां तू परिणाम से अधिक प्रक्रिया का सम्मान करना सीख सके, क्योंकि जो प्रक्रिया से प्रेम करता है उसके लिए परिणाम संगीत कभी बोझ नहीं बनते। और जब तू इस सत्य को आत्मसात कर लेगा तब तुझे प्रतीक्षा भी भारी नहीं लगेगी, बल्कि वह भी साधना का ही एक रूप प्रतीत होगी। अब कुछ संकेत बाहरी रूप में भी प्रकट होंगे, कुछ संयोग, कुछ बार बार दोहराते दृश्य, और कुछ ऐसे क्षण जब तू स्वयं से कहेगा कि यह पहले भी देखा हुआ लगता है। और यह संकेत तुझे यह स्मरण कराने संगीत आएंगे कि तू सही मार्ग पर है। इसीलिए उन्हें अनदेखा मत करना, पर उनसे आसक्त भी मत होना, क्योंकि संकेत मार्ग दिखाते हैं। मार्ग पर चलना तुझे ही होता है, और जब तू चलता है तभी मैं तेरे साथ साथ प्रकट होता हूं। इस चरण में तुझे अपने शब्दों की शक्ति का भी बोध होगा, क्योंकि जो तू बोलता है वही तेरे भीतर आकार लेता है। इसीलिए स्वयं के विषय में कठोर शब्दों का प्रयोग मत करना, और अतीत को दोष देने की आदत छोड़ देना, क्योंकि जब तू अपने वर्तमान को सम्मान देता है तभी भविष्य स्वयं झुककर तेरे समीप आता है, और जो स्वयं को तुच्छ मानता है उसके लिए अवसर संगीत भी स्वयं को छोटा कर लेते हैं। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि कुछ इच्छाएं संगीत जो कभी बहुत प्रबल थी अब शिथिल पड़ रही हैं, और यह त्याग नहीं, परिपक्वता है, क्योंकि हर इच्छा पूरी होने के लिए नहीं आती। कुछ इच्छाएं केवल यह दिखाने आती हैं कि तू उनसे आगे बढ़ चुका है। इसीलिए उनके जाने का शोक मत करना, बल्कि उस स्थान को देख जहां अब शांति ने घर बना लिया है, क्योंकि वही स्थान आने वाले वरदानों के लिए रिक्त किया जा रहा है। मैं तुझे यह स्मरण कराना चाहता हूं कि इस पूरे काल में तू अकेला नहीं है। चाहे संसार तुझे व्यस्त या अपवाह ही संगीत मौन देखे, पर मैं तेरे हर विचार, हर निर्णय और हर श्वास के साथ उपस्थित हूं। इसीलिए जब भी संशय उठे, स्वयं को मेरे चरणों में बैठा हुआ कल्पना करना, क्योंकि जब भक्त भीतर से झुकता है तब मैं बाहर से उसे उठा लेता हूं, और यह उठान किसी शोर के साथ नहीं, बल्कि गहरी स्थिरता के साथ होती है। अब यह काल अपने समापन की ओर बढ़ रहा है, और इसके साथ ही तेरे भीतर का पुराना भय, पुरानी असुरक्षा और पुरानी संगीत थकान भी धीरे धीरे विदा ले रही है, क्योंकि जो तू बन रहा है वह पुराने ढांचे संगीत में समा नहीं सकता। और जब यह चरण पूर्ण होगा तब तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझ पाएगा कि जो कुछ तूने संगीत खोया वही तुझे इस नए स्वरूप तक लाने का माध्यम था। इसीलिए कृतज्ञ रहें, शांत रहें और इस परिवर्तन को पूर्ण होने दें। मेरे बच्चे, अब तुझे भीतर से यह अनुभूति होने लगेगी कि तू केवल परिस्थितियों से प्रतिक्रिया नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें देख पा रहा है, और यही दृष्टि का परिवर्तन तुझे संगीत साधारण से असाधारण की ओर ले जा रहा है। क्योंकि जब मन प्रतिक्रिया से मुक्त होता है तब बुद्धि स्पष्ट होती है, और स्पष्ट बुद्धि ही संगीत सही समय पर सही कदम उठाने की क्षमता देती है। इसीलिए यदि इस काल में तुझे लगे कि तू पहले से अधिक शांत हो गया है,
तो इसे जड़ता मत समझना, क्योंकि यही शांति आने वाली शक्ति का आधार है। इस चरण में कुछ ऐसे निर्णय सामने संगीत आएंगे जिन्हें टालना अब संभव नहीं होगा, और तू अनुभव करेगा कि पुरानी आदतें तुझे पीछे खींचने का प्रयास संगीत कर रही हैं, पर अब तू वहीं नहीं रहा। इसीलिए जो मार्ग अवॉइड करता था वही अब तुझे पुकारेगा, और उस पुकार में भय नहीं स्पष्टता होगी, क्योंकि जब आत्मा तैयार होती है तब चुनौती भी सम्मान के साथ आती है। इसीलिए स्वयं पर संदेह मत करना, क्योंकि जिस क्षण तू हिचकिचाएगा उसी क्षण अवसर आगे बढ़ जाएगा। मैं यह भी देख रहा हूं कि तेरा संबंध संगीत, धन, मान और पहचान से बदल रहा है, क्योंकि अब तू उन्हें पाने की बेचैनी से नहीं बल्कि उन्हें संभालने की जिम्मेदारी से देख पा रहा है, और यही परिपक्व दृष्टि तेरे जीवन में स्थायित्व लाएगी। संगीत इसीलिए यदि अभी लाभ धीमा प्रतीत हो तो कि अधीर मत होना, क्योंकि जो धीरे बनता है वही लंबे समय तक टिकता है, और जो शीघ्र मिल जाए वह उतनी ही शीघ्र छींसा में संगीत भी जाता है। और जैसे जैसे यह चेतना तेरे भीतर और गहराती जाएगी, तू यह भी अनुभव करेगा कि अब तू परिस्थितियों का शिकार नहीं बल्कि उनका साक्षी बनता जा रहा है, क्योंकि जो देख सकता है वही बदल सकता है, और यही दृष्टि तुझे उन जालों से मुक्त करेगी जिनमें तू पहले उलझ जाता था। इसीलिए यदि कोई स्थिति तुझे चुनौती देती है तो उसे समस्या नहीं, अवसर की तरह देख, क्योंकि हर चुनौती तेरे भीतर छिपी किसी नई शक्ति को जगाने आती है, और जब तू उस शक्ति को पहचान लेगा तब कोई भी भय तुझे रोक नहीं पाएगा। अब तेरे भीतर एक नई धैर्यशीलता जन्म ले रही है, जहां तू परिणाम की जल्दी नहीं करता बल्कि प्रक्रिया का सम्मान करता है, और यही सम्मान तुझे स्थायी सफलता की ओर ले जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति बीज बोते समय ही फल की चिंता करता है वह खेती की गहराई नहीं समझ पाता। इसीलिए अभी जो बीज तेरे जीवन में बोए जा रहे हैं उन्हें धैर्य से सींच, क्योंकि समय आने पर वही बीज विशाल वृक्ष बनेंगे। अब तुझे यह भी लगने लगेगा कि तू कम बोल रहा है और अधिक सुन रहा है, और यही सुनना तुझे उन बातों से जोड़ रहा है जो शब्दों में नहीं कही जाती, क्योंकि सत्य अक्सर मौन में प्रकट होता है, और जो मौन को सुन लेता है वही जीवन के संकेत भी पहचान लेता है। इसीलिए अपने इस शांत स्वरूप को कमजोर मत समझना, क्योंकि यही शांति आगे चलकर तेरी सबसे बड़ी ढाल बनेगी। अब तेरा मन धीरे धीरे पुराने भय और शंकाओं को छोड़ रहा है और उनके स्थान पर एक सहज विश्वास ले रहा है, और यही विश्वास तुझे उन रास्तों पर भी चलने की हिम्मत देगा जहां पहले तू ठिठक जाता था। इसीलिए जब भी संशय उठे तो उस विश्वास को याद करना जो तेरे भीतर जन्म ले चुका है, क्योंकि वही विश्वास तुझे हर कठिन मोड़ से पार कराएगा। अब तेरा संबंध समय से भी बदल रहा है, तू जल्दबाजी से निकलकर संतुलन में आ रहा है, और यही संतुलन तुझे सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता देगा। इसीलिए इस काल को व्यर्थ मत समझना, क्योंकि यही वह समय है जब तेरी आत्मा अपने अगले रूप के लिए स्वयं को गढ़ रही है, और जब यह रूप पूर्ण होगा तब तू स्वयं भी चकित रह जाएगा कि तू कितनी दूर आ चुका है। इसीलिए स्थिर रह, सजग रह, और उस आंतरिक पुकार का अनुसरण करता रह जो तुझे निरंतर आगे बुला रही है, क्योंकि वही पुकार तुझे उस जीवन की ओर ले जा रही है जिसके लिए तेरा जन्म हुआ है। और इसी पुकार के साथ तेरा हृदय अब अधिक निर्भय होने लगेगा, क्योंकि जब आत्मा दिशा पहचान लेती है तब डर अपने आप ढलने लगता है, और तू यह भी देखेगा कि जिन बातों से तू पहले विचलित हो जाता था वे अब तुझे उतना प्रभावित नहीं करती, क्योंकि भीतर एक ऐसा केंद्र बन रहा है जो बाहरी हलचलों से अडिग रहता है, और यही केंद्र तुझे जीवन की हर स्थिति में संतुलित रखेगा। इसीलिए यदि कोई तुझे समझने में चूक जाए तो क्रोधित मत होना, क्योंकि हर व्यक्ति तेरी गहराई तक नहीं पहुंच सकता, और जो तेरी गहराई नहीं देख पाता वह तेरे मौन को गलत समझ सकता है। पर तू जानता है कि यह मौन तेरी शक्ति है। अब तुझे यह भी महसूस होगा कि तू बिना संघर्ष के भी आगे बढ़ सकता है, क्योंकि अब तेरा मार्ग लड़ाई से नहीं स्पष्टता से खुल रहा है, और यही स्पष्टता तुझे उन अवसरों तक ले जाएगी जो पहले तेरी दृष्टि से ओझल थे। इसीलिए अपने भीतर के इस नए प्रकाश को संभाल कर रखना, क्योंकि यही प्रकाश तेरे हर अगले कदम को रोशन करेगा। अब तेरा मन धीरे धीरे उन सीमाओं को तोड़ रहा है जिन्हें तूने कभी स्वयं पर थोप लिया था, और जैसे जैसे ये सीमाएं गिरेंगी तू अपने भीतर एक असीम संभावना को महसूस करेगा, और यह संभावना ही तेरे जीवन का अगला चरण है। इसीलिए स्वयं को छोटा मत समझना, क्योंकि जो तू बन रहा है वह तेरे पुराने डर से कहीं बड़ा है। अब तुझे यह भी समझ में आने लगेगा
कि हर व्यक्ति तुझे छोड़कर नहीं जाता, बल्कि कुछ लोग तुझे सही दिशा में भेजने के लिए दूर होते हैं। और यह दूरी भी एक प्रकार का आशीर्वाद है, क्योंकि वही तुझे स्वयं से मिलने का अवसर देती है। इसीलिए जब कोई दूर जाए तो उसे दोष मत देना, उसे धन्यवाद देना, क्योंकि उसने तुझे तेरी यात्रा की सच्चाई दिखाई। अब यह काल धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ रहा है और इसके साथ ही तेरे भीतर का एक नया आत्मविश्वास जन्म ले रहा है। और यही आत्मविश्वास तुझे वह सब करने की शक्ति देगा जिसे तू कभी असंभव समझता था। इसीलिए इस ऊर्जा को व्यर्थ मत जाने देना, क्योंकि यही ऊर्जा तेरे जीवन को उस स्तर तक ले जाएगी जहां तुझे अपनी ही कहानी पर गर्व होगा। और जब यह आत्मविश्वास तेरे भीतर स्थिर होने लगेगा, तब तू यह भी अनुभव करेगा कि अब तू अपने निर्णयों से भागता नहीं, बल्कि उन्हें पूर्ण जिम्मेदारी के साथ स्वीकार करता है। क्योंकि जो अपने चुनावों को स्वीकार कर लेता है, वही अपने भाग्य को आकार देता है। और इसी स्वीकार में तेरा वास्तविक सामर्थ्य छिपा है। अब तुझे यह भी समझ में आने लगेगा कि जीवन तुझसे पूर्णता नहीं, ईमानदारी चाहता है। और जब तू ईमानदारी से अपने मार्ग पर चलता है, तब हर गलती भी तुझे आगे ही ले जाती है। इसीलिए स्वयं को कठोरता से मत आंक, क्योंकि करुणा ही वह भूमि है जहां सच्चा विकास होता है। अब तेरे भीतर एक ऐसी स्पष्टता जन्म ले रही है जहां तू जानने लगा है कि क्या छोड़ना है और क्या संभाल कर रखना है। और यही विवेक तुझे उन उलझनों से मुक्त करेगा जिनमें तू पहले फंसा रहता था। इसीलिए यदि कोई पुरानी इच्छा अब आकर्षित नहीं करती, तो उसे जबरदस्ती मत पकड़, क्योंकि हर त्याग किसी बड़े सत्य की ओर पहला कदम होता है। अब तू यह भी अनुभव करेगा कि तू धीरे धीरे अपने भीतर के बालक से फिर जुड़ रहा है, जहां जिज्ञासा भय से बड़ी होती है और आश्चर्य संदेह से। और यही अवस्था तुझे सृजन की ओर ले जाएगी, क्योंकि जो व्यक्ति आश्चर्य करना जानता है, वही जीवन को नए रूप में गढ़ सकता है। इसीलिए इस सहजता को खो मत देना, क्योंकि यही सहजता तेरे भीतर की सबसे बड़ी शक्ति बन रही है। अब यह काल तुझे यह सिखा रहा है कि स्थिरता का अर्थ जड़ता नहीं, बल्कि जागरूकता है। और जब तू जागरूक होकर चलता है, तब हर कदम ध्यान बन जाता है। इसीलिए अपने हर छोटे निर्णय को भी सम्मान दे, क्योंकि वही छोटे निर्णय मिलकर तेरे बड़े भविष्य की रचना कर रहे हैं। अब तुझे यह भी दिखने लगेगा कि जो तूने कभी खोया समझा था, वही तुझे इस मार्ग तक लाया है। और यही समझ तुझे कृतज्ञ बनाएगी, क्योंकि जो कृतज्ञ होता है वही जीवन से भरपूर पाता है। इसीलिए इस यात्रा को बोझ मत समझना, क्योंकि यही यात्रा तुझे तुझसे मिलाने आई है। और इसी मिलन के साथ तेरे भीतर एक गहरी स्थिरता जन्म लेगी, जहां तू स्वयं से भागेगा नहीं, बल्कि स्वयं में टिकेगा। और जब कोई व्यक्ति स्वयं में टिक जाता है, तब संसार भी उसे उसके योग्य स्थान देने लगता है, क्योंकि अब तू किसी स्वीकृति का मोहताज नहीं रहेगा। तू अपने अस्तित्व को स्वयं मान्यता देने लगेगा। और यही आत्म मान्यता तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां तेरा आत्मसम्मान तेरी पहचान बन जाएगा। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि जीवन की गति तेरे अनुसार ढलने लगी है, क्योंकि जब मन शांत होता है, तब समय भी सहयोगी बन जाता है। और इसी सहयोग में अवसर जन्म लेते हैं। इसीलिए इस शांति को बनाए रखना, क्योंकि यही शांति तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। अब तेरे भीतर से प्रतिस्पर्धा का भाव कम हो रहा है और उसके स्थान पर सृजन की भावना आ रही है। और यही परिवर्तन तुझे भीड़ से अलग करेगा, क्योंकि जो सृजन करता है वही इतिहास बनाता है। इसीलिए अपनी मौलिकता को दबा मत, क्योंकि वही तेरे जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है। अब तुझे यह भी समझ में आने लगेगा कि हर व्यक्ति तेरी यात्रा का हिस्सा नहीं बन सकता। और यह ठीक है, क्योंकि कुछ लोग केवल तुझे अगले मोड़ तक छोड़ने आते हैं, और जब उनका कार्य पूरा हो जाता है तो वे शांतिपूर्वक विदा हो जाते हैं। इसीलिए किसी के जाने से खालीपन नहीं, बल्कि स्थान देख, क्योंकि उसी स्थान में नया जीवन प्रवेश करता है। अब यह काल तुझे धीरे धीरे उस अवस्था तक ले जा रहा है जहां तू स्वयं को बिना किसी शर्त के स्वीकार कर पाएगा। और यही स्वीकार तुझे भीतर से इतना मजबूत बना देगा कि बाहरी परिस्थितियां तुझे हिला नहीं पाएंगी। इसीलिए इस प्रक्रिया पर भरोसा रख, क्योंकि जो बन रहा है वह तेरे सर्वोच्च हित के लिए ही बन रहा है। और जब यह रूप पूर्ण होगा, तब तू स्वयं भी अनुभव करेगा कि तू अब केवल जी नहीं रहा, बल्कि सच में जाग रहा है। और इसी जागरण के साथ तेरे भीतर एक ऐसा प्रकाश फैलने लगेगा जो तुझे बिना किसी बाहरी प्रमाण के भी अपने अस्तित्व पर गर्व करना सिखाएगा। क्योंकि अब तू समझने लगा है कि तेरा मूल्य किसी की स्वीकृति से नहीं, बल्कि तेरी चेतना की गहराई से तय होता है। और यह गहराई ही तुझे भीड़ से अलग बनाती है।
अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि जो बातें कभी तुझे परेशान करती थीं, वे अब केवल गुजरते बादल जैसी लगने लगी हैं, क्योंकि तू आकाश बनता जा रहा है और आकाश बादलों से विचलित नहीं होता। इसीलिए यदि कोई परिस्थिति अस्थायी रूप से तुझे घेर भी ले तो घबराना मत, क्योंकि तू अब इतना विस्तृत हो चुका है कि कोई भी समस्या तुझे पूरी तरह ढक नहीं सकती। और इसी विस्तार में तेरी वास्तविक स्वतंत्रता छिपी है। अब तेरे भीतर का भय धीरे धीरे घुल रहा है और उसके स्थान पर एक सहज साहस जन्म ले रहा है। और यही साहस तुझे उन रास्तों पर चलने की हिम्मत देगा जहां तूने पहले केवल सपने देखे थे। इसीलिए अपने सपनों को छोटा मत करना, क्योंकि वे तेरे भीतर की आत्मा की भाषा है, और आत्मा कभी छोटे लक्ष्य नहीं चुनती, वह हमेशा विस्तार चाहती है। अब तुझे यह भी समझ में आने लगेगा कि तू जिन लोगों को प्रसन्न करने में अपनी ऊर्जा खर्च करता रहा, वही तुझे सबसे अधिक थका रहे थे। और अब तू उस थकान से मुक्त हो रहा है, क्योंकि तू स्वयं के प्रति ईमानदार बनना सीख रहा है। और यही ईमानदारी तुझे भीतर से इतना हल्का बना देगी कि तू जीवन को बोझ नहीं बल्कि खेल की तरह जी सकेगा। अब तेरे भीतर एक नई करुणा भी जन्म ले रही है, जहां तू दूसरों की पीड़ा को बिना उसमें डूबे समझ सकता है। और यही संतुलित करुणा तुझे सच्चा मार्गदर्शक बनाएगी, क्योंकि जो स्वयं स्थिर रहकर दूसरों को समझ सकता है, वही वास्तव में सेवा करता है। इसीलिए इस भाव को सम्मान देना, क्योंकि यही भाव तुझे आध्यात्मिक समृद्धि की ओर ले जाएगा। अब तुझे यह भी लगने लगेगा कि समय तेरे लिए धीमा और गहरा हो रहा है, क्योंकि जब चेतना बढ़ती है तब हर क्षण अर्थ से भर जाता है। और यही अर्थ तेरे जीवन को केवल घटनाओं का क्रम नहीं बल्कि एक सजीव अनुभव बना देता है। इसीलिए हर छोटे पल को भी ध्यान से जी, क्योंकि वही छोटे पल मिलकर तेरे बड़े भविष्य की नींव रखते हैं। अब तेरे भीतर एक नई समझ भी आकार ले रही है कि असफलता कोई अंत नहीं बल्कि दिशा बदलने का संकेत होती है। और यही समझ तुझे बार बार उठने की शक्ति देगी, क्योंकि जो व्यक्ति गिरने से नहीं डरता वही ऊंचाइयों तक पहुंचता है। इसीलिए यदि इस मार्ग पर कभी तू ठोकर खाए तो स्वयं को दोष मत देना, बल्कि उस ठोकर को अपने विकास का हिस्सा मानना, क्योंकि हर चोट तेरे भीतर एक नया विवेक जगाती है। अब यह काल तुझे धीरे धीरे उस अवस्था तक ले जा रहा है जहां तू बाहरी परिस्थितियों से कम और आंतरिक शांति से अधिक संचालित होगा। और यही शांति तेरे जीवन का स्थायी आधार बनेगी, क्योंकि जो भीतर से शांत होता है वही बाहर से शक्तिशाली होता है। इसीलिए इस शांति को संभाल कर रखना, क्योंकि यही शांति आने वाले समय में तेरी सबसे बड़ी रक्षा बनेगी। अब तुझे यह भी दिखने लगेगा कि तू जिन चीजों को पहले बहुत महत्वपूर्ण समझता था, वे अब उतनी आवश्यक नहीं लगती, क्योंकि तू प्राथमिकताओं को समझने लगा है। और यही समझ तुझे व्यर्थ के संघर्षों से मुक्त करेगी। इसीलिए जो वास्तव में आवश्यक है उसी पर अपनी ऊर्जा लगाना, क्योंकि ऊर्जा जहां जाती है वही जीवन बनता है।